सबसे बड़ी चिंता नहीं थी। मुझे ये जानना है कि क्या तुम कंपल्सरी कॉन्स्क्रिपेशन करोगे। जैंगी की स्ट्रेंथ पूरे रिवरसाउथ डोमेन में फर्स्ट क्लास है। ये स्ट्रेंथ हमेशा छुपी हुई नहीं रहेगी। अगर हेडक्वार्टर्स उसे यहाँ बुला के इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर बनाना चाहेगा तो एक दिन जैंगी को आना पड़ेगा और उसे खुशी नहीं होगी। बैली चंकिंग चुप रहा। उसने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि आसपास के एरिया से पावरफुल फोर्सेस को एब्जॉर्ब करना हमेशा से हमारा काम रहा है। ब्लिजर्ड सिटी की परमानेंट पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है और उनमें से ज्यादातर लोग लोकल नहीं है। हर रेसिडेंट के लिए हमारे पास स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है। अगर कंट्रीब्यूशन काफी नहीं है तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। अगर हम बाहर से कोई बहुत केपेबल लोग ढूंढते हैं तो हम उन्हें भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट जैसे कैप्टन बियान को टास्क कंप्लीट करने में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी फैमिली है और अगर उसे अपनी फैमिली के लिए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो उसे पॉइंट्स कमाने के लिए टास्क कंप्लीट करते रहने होगा। जब पॉइंट्स की बात आई, बैली चंकिंग ने जैंगी को समझाया, यहाँ पैसे बेकार है और ना ही ज्वेलरी, गोल्ड या सिल्वर की कोई अहमियत है। ये सब स्क्रैप, कॉपर और रोटन आयरन है। सिर्फ पॉइंट्स ही यूनिवर्सल करेंसी है। जैंगी ने गर्म पानी का एक सिप लिया, बैली चंकिंग की तरफ देखा और आराम से पूछा, तो इसका मतलब है कि रिवरसाउथ डोमेन शायद कुछ मेंबर्स को हेडक्वार्टर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल करने के लिए चुनेगा। ये एक बड़ा स्केल का रिक्रूटमेंट है ना? फिर बैली चंकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बारे में कहना मुश्किल है, कम से कम तुम जैसे आउटस्टैंडिंग म्यूटेंट के लिए। मुझे डर है कि टॉप मैनेजमेंट तुम्हें रखने की पूरी कोशिश करेगा। बैली चंकिंग के मजाक पर जैंगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन अगर मैं आता हूँ तो युआन कोंगे को मारने के टास्क रिपोर्ट में तुम्हारा मामला एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। जैंगी थोड़ा मार्जिनलाइज था, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी और बैली चंकिंग उसे जो जंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे ही ये बात हुई, बैली चंकिंग का चेहरा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। चिंता मत करो, मैंने कमांडर को तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बताया है। हालांकि तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन तुम्हारी लॉयलिटी इतनी हाई नहीं है और रीजन ज्वाइन करने से इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ये सबसे बड़ा डर है कमांडर को। जब तक तुम ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते, वो तुम्हें रहने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। ये सुनकर जैंगी थोड़ा रिलीव्ड हुआ। ये तो नेचुरली बेस्ट है। जब दोनों बात कर रहे थे, वेट्रेस ने डोरबेल बजाई। मिस्टर बैली, कोई आपको ढूंढ रहा है। ये मिस्टर वूडी है, ब्लैक रोब टीम से। जैंगी ये नाम सुनते ही थोड़ा फ्रॉन्ट करता है। वूडी का एटीट्यूड हमेशा से उसके साथ अच्छा नहीं रहा है, एक अजीब हॉस्टिलिटी के साथ। इसीलिए जैंगी को वो व्यक्ति ज्यादा पसंद नहीं था। वो यहाँ क्यों है? बैली चंकिंग ने समझाया, हमारी टीम के मेंबर्स अक्सर यहाँ आते हैं ड्रिंक्स करने। आखिर तुम्हें पता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, वो सब लाइफ और डेथ के बीच में रहते हैं। इसीलिए जब उन्हें फ्री टाइम मिलता है, वो प्लेजर इंडल्ज करते हैं। लेकिन मैं उसे नहीं देखना चाहता, जैंगी ने हल्के से कहा। बैली चंकिंग को अचानक याद आया और उसने अपने माथे पर हाथ मारा। हाँ, वो हमेशा तुम्हें टारगेट करता था, लेकिन अब मैं ब्लैक रोब टीम का कैप्टन हूँ, इसीलिए तुम और मेरे टीम मेंबर्स के बीच गैप ना हो। मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। ये वूडी के बारे में है। जैंगी ने सोफा पर लेटे हुए अपना सर थोड़ा झुकाया और उसकी एक्सप्लेनेशन का इंतजार किया। बैली चंकिंग की आंखें थोड़ी नॉस्टैल्जिक थी और उसने कहानी धीरे धीरे बताना शुरू की। पता चला कि वूडी पहले ब्लिजर्ड सिटी का मेंबर नहीं था। इसे बियान जुनवू ने एक मिशन के दौरान पिक किया था। उस वक्त वूडी सिर्फ एक छोटी सी कंपनी का एम्प्लॉय था। उसने एंड ऑफ द वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत की थी। जब वो मौत की कगार पर था, तब बियान जुनवू ने उसे बचाया था और उसकी स्पेशल एबिलिटी भी एक्सीडेंटली अवेकन हुई थी। तब से वूडी बियान जुनवू का पीछा कर रहा है। वूडी के लिए बियान जुनवू उसका सेवियर और सुपरनैचुरल पावर के रास्ते का मेंटोर है। वो उसके लिए फादर की तरह था। वूडी का तुमसे हॉस्टाइल होने का रीजन ये नहीं है कि वो तुमसे पर्सनली नफरत करता है, बल्कि ये है कि वो किसी को भी कैप्टन बियान की जगह नहीं देखना चाहता। कैप्टन बियान की छुपी हुई चोट की वजह से वो कभी भी मर सकता था और नए टीम मेंबर्स को ज्वाइन होना पुराने टीम मेंबर्स के विथड्रॉ होने पर डिपेंड करता है। इसीलिए जब कैप्टन बियान तुम्हारे लिए अप्रिसिएशन दिखाता था,
इसका मतलब है कि उसे ये समझ आता है कि वो ज्यादा दिन नहीं जी सकता। वूडी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये उसके दिल में एक तरह का पेरोनिया था। शायद वो सोचता है कि कैप्टन बियान तब तक नहीं मर सकता जब तक वो नए टीम मेंबर्स को नहीं ढूंढ लेता। बैली जेंकिंस की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जैंगी थोड़ा पजल फील करता है। पता चला कि उसने एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर का सामना किया है। उसने हल्का सा मुस्कुराया और थोड़ा स्पीचलेस लगा, लेकिन वो वाकई में उस चाइल्डिश आदमी की परवाह नहीं कर सकता। शॉर्ट में, जब तक वो मुझे तकलीफ नहीं देता सब ठीक है। उसकी मेरे बारे में सोच उसका खुद का प्रॉब्लम है। बैली जेंकिंस ने शोल्डर्स श्रग किया, लेकिन वो जैंगी और वूडी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता था। तो उसने आगे कहा, मुझे लगता है तुम्हें उससे और बात करनी चाहिए। शायद तुम्हें समझ आए कि वो असल में एक बहुत अच्छा इंसान है, बस कभी कभी उसकी सोच थोड़ी सिंपल माइंडेड होती है। बैली जेंकिंस ने वेट्रेस से कहा कि वो वूडी को अंदर बुलाए। वेट्रेस आगे बढ़ गई और बॉक्स का दरवाजा खोल दिया। जल्द ही वूडी अंदर आया। वो एक ब्लैक कैजुअल सूट पहने हुए था, अपने हाथ हिप्स के पॉकेट में डाले हुए। वो एक भूत जैसा लग रहा था, लेकिन उसके हैंडसम काले बालों का रंग ग्रे हो गया था। ये उसकी युआन कोंगे के खिलाफ लड़ाई का निशान था, लेकिन इस तरह देखने पर उसकी हैंडसमनेस और इवल चार्म को थोड़ा और बढ़ा देता था। जब उसने जैंगी को देखा, उसकी आंखों में कोई सरप्राइज नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखें चमक रही थी और वो सीधा जैंगी की तरफ गया। जैंगी, मैं सोच रहा था तुम कैप्टन बैली से मिलने आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस वक्त दोनों जैंगी और बैली जेंकिंस को कुछ गलत लग रहा था। वूडी जैंगी के लिए आया था। बैली जेंकिंस ने जल्दी से पूछा, वूडी तुम क्या करने आए हो? तुम्हें समझना चाहिए कि कैप्टन की मौत का जैंगी से कोई लेना देना नहीं है, और अगर उसने ये नहीं किया होता तो हम सब हेवनली सी सिटी में मर गए होते। जैंगी की आंखें थोड़ी ठंडी थी और उसने वूडी की तरफ देखना नहीं छोड़ा ताकि वो अचानक उस पर हमला न कर दे। वूडी ने अपने दांत दिखाते हुए सिनिस्टर स्माइल के साथ जैंगी को देखा और बोला, किसने कहा कि कैप्टन की मौत का तुमसे कोई लेना देना है? अगर तुमने कैप्टन को आइसोल यूज करने के लिए नहीं भड़काया होता तो कैप्टन के पास कम से कम कुछ महीने और होते जीने के लिए। उस दौरान वो अपने घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों से आखिरी बार मिल सकते थे और उनके साथ कुछ वक्त बिता सकते थे, और ये खुशी तुमने छीन ली। जैंगी ने इस बात को नकारा नहीं किया। उसने माना कि इस मामले में उसकी तरफ से सिर्फ ये थोड़ा नफरत थी कि वो बियान जुनवू के साथ नहीं था, लेकिन उसने हेवनली सी सिटी का मुख्य क्रेडिट बियान जुनवू को दिया था ताकि उसकी फैमिली को खाने और पीने की चिंता ना हो बाकी जिंदगी भर। बियॉन्ड जुनवू की जिंदगी को कुछ महीने के लिए इस्तेमाल करना ताकि उसकी फैमिली की खुशी को आधी जिंदगी के लिए बचा सके, ये अक्सर फेयर डील था। हालांकि उसने बियॉन्ड जुनवू की राय नहीं मांगी, लेकिन जैंगी को वूडी और दूसरों के लिए थोड़ा भी गिल्ट महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो भी जैंगी की तरह वेस्टेड इंटरेस्ट रखते थे। यदि तुम यहाँ तकलीफ करने आए हो तो मुझे तुम्हारे साथ चलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैंगी सोफे से उठकर पलटा और निकलने का प्लान बना रहा था ताकि अपार्टमेंट जाकर थोड़ा रेस्ट कर सके। तभी वूडी ने अचानक अपना हाथ स्ट्रेच किया और जैंगी को रोका। रुको जरा, आज तो मैं तुमसे मिला हूँ, मैं तुम्हें आसानी से भागने नहीं दूंगा। जैंगी ने उसके सामने बिछा हुआ हाथ देखा और उसकी आंखों में एक मर्डरस इंटेंट दिखने लगा। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? बैली जेंकिंस भी परेशान हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस वक्त जैंगी की ताकत कितनी हो गई है। हालांकि वूडी एक जीनियस था, लेकिन उसके लिए जैंगी से लड़ना मुश्किल होगा। वूडी, इंपल्सिव मत बनो। बियान ने खुद आइस सोल का इस्तेमाल किया था, तुम जैंगी को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। वूडी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें जैंगी को ठंडी तरह देख रही थी। मुझे पता है, लेकिन जब मैं बॉस की मौत के बारे में सोचता हूँ जो हेवनली सी सिटी में हुई थी, मुझे बहुत बुरा लगता है। जैंगी, बॉस ने मरने से पहले हमसे कहा था कि वो तुम्हारी एबिलिटी से प्रभावित है और वो तुम्हें हमारे साथ मिलाने का प्लान बना रहे थे। इसीलिए मैं हमेशा तुमसे लड़ना चाहता था ताकि देख सकूं तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। पहले मुझे ये मौका नहीं मिला, लेकिन अब हम दोनों फ्री हैं, तो मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। जैंगी ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम्हें पता है कि मैं बियान जुनवू के मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? वूडी ने ग्रिन किया और बोला,
मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और बॉस बियॉन्ड की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता हूँ। बैली चंकिंग का माथा पसीना पसीना हो गया। वूडी प्लीज थोड़ा संभालो खुद को, तुम अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वूडी मुस्कुराया और बोला, हमें लड़ने के बाद ही पता चलेगा। उसने जैंगी की तरफ देखा। मैंने हेवनली सी सिटी में तुम्हारी एबिलिटीज का पता लगा लिया था और तुम्हें मेरी एबिलिटीज का भी पता है, तो हमारे बीच की लड़ाई फेयर होगी। इसके अलावा मुझे एक बात का पूरा भरोसा है कि जैंगी ब्लिजर्ड सिटी में अपनी असल ताकत नहीं दिखाएगा। ज्यादा से ज्यादा तुम युआन कोंगे की ताकत को एब्जॉर्ब करने से पहले वाली लेवल दिखाने वाले हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके मुझसे लड़ो। जैंगी ने अपने आईब्रोज उठाए और बोला, ऐसी लड़ाई का क्या मकसद है? मैं तुमसे लड़ने का कोई वजह नहीं सोच सकता। जैंगी सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ता है। वो एक ब्रेव और एग्रेसिव इंसान नहीं है। वूडी के दिल की ऑब्सेशन के लिए ब्लिजर्ड सिटी में लड़ना उसकी स्टाइल से बिल्कुल अलग है। वूडी ने जैंगी को मुस्कुराते हुए देखा और बोला, बस इसीलिए क्योंकि ये ब्लिजर्ड सिटी है, मेरी होम कोर्ट। अगर तुम मेरी डुएल रिक्वेस्ट नहीं मानते तो मैं लोकल रेसिडेंट्स के एडवांटेजेस का इस्तेमाल करके तुम्हें एम्बैरस कर दूंगा। उसका टोन थ्रेटनिंग था। इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर होने के नाते जैंगी को तकलीफ देना आसान नहीं होगा। वूडी को जैंगी की कैरेक्टर का पता था और वो ब्लिजर्ड सिटी में तकलीफ करना नहीं चाहता था। जैसे ही जैंगी की आंखें सीरियस हुई, उसने वूडी को एक फियर्स नजर से देखा। तुम आग से खेल रहे हो, बैली चंकिंग ने भी कहा। वूडी तुम्हें ये बंद कर देना चाहिए। वूडी ने अपना सर हिलाया और कहा, कैप्टन पैली, हालांकि अब तुम कैप्टन हो, तुम सिर्फ तब मुझे कंट्रोल कर सकते हो जब मैं मिशन पर रहूं। मुझे ये करना पड़ेगा, वरना मेरे दिल में हमेशा एक ऑब्सेशन रहेगी। तो आज मुझे ऑर्डर्स मत दो। उसने अपने दांत दिखाए और जैंगी की आंखों में घूरा। तो क्या तुम मेरी डुएल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो? जैंगी ने अपनी आंखें नैरो की। उसने वूडी की आंखों में मैडनेस और हीट महसूस की। ये आदमी एक फैनेटिकल लूनेटिक है। जैंगी ने समझा कि अगर उसने आज डुएल एक्सेप्ट नहीं किया तो वूडी नहीं जाने वाला है, तो मुझे उसका फायदा उठाने के लिए ब्लेम मत करो। तो जब तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी खेलूंगा। लेकिन फिर जैंगी ने एक उंगली आगे बढ़ाई, लेकिन ये इनिशिएटिव तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकता। मुझे एक शर्त रखने दो, सबसे कम हमें इस डुएल में थोड़ा रंग डालना होगा। उसने ऐसे आदमी को नहीं देखा है जो जीना या मरना नहीं जानता काफी टाइम से, लेकिन वो बिना वजह नहीं लड़ सकता। उसे वूडी से कुछ वूल लेना पड़ेगा। जब अग्रेसिव वूडी को देखा तो जैंगी थोड़ा गुस्सा हो गया। हालांकि वो बिना मतलब की लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन इस एरोगेंट आदमी को सबक सिखाना तो पड़ेगा। आखिर वो ऐसा आदमी नहीं था जो हमेशा सहे। जब वूडी ने सुना कि जैंगी ने उससे लड़ने के लिए हाँ किया तो उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की एक चमक आ गई। तुमने हाँ किया? अच्छा, तो इनाम के लिए मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जैंगी ने थोड़ी देर सोचा, वूडी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे सिर्फ वेपन्स और आर्मर में इंटरेस्ट है। रिवर्स आउट डोमेन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो मुझे लगता है उनके पास आउटस्टैंडिंग इक्विपमेंट होगा। जैंगी के मन में एक गहरा प्लान था। वो लू कैरन के साथ यहाँ आया था। जैसे ही उसे टॉप क्वालिटी इक्विपमेंट का सैंपल मिलता, लू कैरन उसे रेप्लिकेट कर सकती है। इसीलिए हालांकि जैंगी खुद एक वेपन एक्सपर्ट नहीं था, फिर भी उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया। वूडी ने हैरानी दिखाई। तुम्हें वेपन्स चाहिए? ठीक है, ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन म्यूटेंट्स जैसे तुम और मैं, हमारे लिए वेपन्स और दूसरे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का ज्यादा मतलब नहीं है। बैली चंकिंग ने अपने माथे को पकड़ लिया। वूडी को वेपन्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ब्लिजर्ड सिटी में बहुत सारे वेपन्स हाईली कॉन्फिडेंशियल थे। हालांकि वीकेंड्स पर उसे करना बहुत कन्वीनियंट था, लेकिन उन्हें बाहर फैलाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। जैसे ओरिजिन बुलेट्स और ब्लैक सूट्स जो उन्होंने वीकेंड्स पर पहने हुए थे। उसने आगे बढ़कर चिंता से वार्न किया, तुम दोनों इम्पल्सिव मत बनो। तुम लोग एक सिंपल एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन गुस्सा मत हो, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगा। गेम के प्राइसेस के लिए जैंगी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसे वेपन्स है जो तुम अच्छे से यूज कर सकते हो?